ऑटो 9 शो टीवी 9 भारत वर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं मोबिलिटी की दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रोग्राम, जहां पर हम लेकर आते हैं न्यूज, व्यूज, रिव्यूज और वो सभी अपडेट्स जो कि हो सकती हैं आपके फायदे के लिए। आज के ऑटो 9 शो में हम आपको मिलवाने वाले हैं भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार से और भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च बाइक से। मारुति और हीरो मोटर कॉर्प ने कर दिया एक नई शुरुआत। इसके अलावा खबर टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसने अपनी टियागो के आइस, ईवी और सीएनजी वेरिएंट निकाल के हैचबैक सेगमेंट में हलचल मचा दी है। और आखिरी में विनफास्ट विच इज रियली फास्ट, उसकी सिस्टर कंसर्न जीएसएम ने राइड हेलिंग सर्विसेज की भी शुरुआत कर दी है। ये पूरी खबर हम आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। टोयोटा की भरोसेमंद एमपीवी इनोवा क्रिस्टा 2026 अपडेट के साथ आ गई है। शुरुआती कीमत है 19,72,000 रुपए एक शोरूम। बाहर से मिला है नया क्रोम हेवी ग्रिल, रिवाइज बम्पर्स और अंदर डुअल टोन हेजल ब्राउन लेदरेट वायरलेस चार्जिंग और टीपीएमएस टॉप वेरिएंट में। इंजन वही ट्राइड एंड टेस्टेड 2.4 लीटर डीजल, 148 बीएचपी की पावर और 343 एनएम का टॉर्क। फ्यूल इकोनॉमी 15 किलोमीटर पर लीटर। GX से ZX तक 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल। 6 साल बाद बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220 को वापस ले आई। कीमत 1,30,000 रुपए। 220 सीसी एयर कूल्ड इंजन से मिलती है 19 बीएचपी की पावर और 17.6 एनएम का टॉर्क। क्रूज 220 से अलग, इसमें मिलेगा आपको लोअर हैंडल बार, कॉम्पैक्ट फ्लाई स्क्रीन और फुल ब्लैक एंड आउट लुक। एवेंजर स्ट्रीट 160 डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब एवेंजर लाइनअप में सिर्फ 2 बाइक्स मौजूद है। रोल्स रॉयस ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार स्पेक्टर का सीरीज 2 अनवेल किया। पावर बढ़कर 592 बीएचपी और टॉर्क 1015 एनएम। सबसे बड़ी खबर, WLTP रेंज है 530 से बढ़कर 628 किलोमीटर। चार्जिंग टाइम 14% कम हो चुका है। अंदर से मिला है 8108 का इल्यूमिनेटेड एलिमेंट्स वाला फाशिया और बैम्बू डिराइव्ड डुअलिटी ट्विल फैब्रिक, जिसे बनाने में लगते हैं 25 घंटे और 16 किलोमीटर धागा। वियतनामीज ईवी मेकर विनफास्ट ने भारत में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। तोतुकुड़ी प्लांट से निकाली गई 10,000 कार। प्रोडक्शन शुरू हुई थी 1 साल पहले। प्लांट में अभी भी BF6 और BF7 इलेक्ट्रिक SUVs बनती हैं। इस प्लांट की सालाना कैपेसिटी है 50,000 यूनिट। विनफास्ट की योजना है कि भारत को एक्सपोर्ट बेस बनाया जाएगा, लेकिन विनफास्ट के लिए असली चैलेंज है इंडियन बायर्स का ट्रस्ट जीतना, वो भी एस्टैब्लिश ब्रांड्स के बीच। आज स्पॉटलाइट में है टाटा मोटर्स और उसकी वो हैचबैक जिसने छोटी गाड़ियों के बड़े बाजार में एक बार फिर से हलचल मचा दी है, टियागो। ये वो गाड़ी है जो कि काफ़ी समय से बाजार में मौजूद है, लेकिन टाटा मोटर्स, जो कि मैं कहूँगा कि देश की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है, जो कि कस्टमर फर्स्ट अप्रोच रखती है, बिजनेस नेक्स्ट। क्योंकि चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, बैटरी का मामला हो या फिर सेफ्टी का मामला हो, हर चीज़ में पहला कदम शायद टाटा मोटर्स ने ही देश हित में उठाया होगा। वही टाटा मोटर्स छोटी गाड़ियों के जो बड़ा बाजार है उसमें टियागो को एक नए रूप में लेके आई है। कीमतों को कम कर दिया है अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को, साथ में CNG भी मौजूद है। एक नज़र डाल लेते हैं टियागो EV के सफ़र पर और कितनी अच्छी है वो भारतीय सड़कों के लिए। टाटा टियागो। बाहर से देखिए, ये वो टियागो नहीं जिसे आपने पहले देखा था। टाटा ने इसे सर से पैर तक बदल दिया है। फ्रंट में अब है स्लीक रेक्टेंगुलर LED हेडलैम्प्स, आईब्रो स्टाइल DRLs के साथ एक एक्सप्रेशन जो कहता है मैं सस्ता हूं लेकिन कमजोर नहीं। ग्रिल पर अब कोई क्रोम की भरमार नहीं, क्लीन ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट टाटा लोगों को और बोल्ड बनाती है। नीचे पिक्सल स्टाइल LED फॉग लैंप्स, सेगमेंट में पहली बार, और रियर में कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, ट्रिपल लाइट सिग्नेचर, एक लाइट बार जो पूरी विड्थ में चमकती है। पीछे वाले देखें तो रुक जाएं। साइड में 15 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स हैं और सिलुएट वही कॉन्फिडेंट फैमिलियर टियागो वाला जिसे भारत को प्यार हुआ। अब जरा सेगमेंट की बात करते हैं। मारुति स्विफ्ट रिस्पेक्टेड नाम है, लेकिन कीमत शुरू होती है 5.79 लाख से। Hyundai ग्रैंड i10 Nios 5.5 लाख से।
और वहीं टियागो 4.70 लाख, यानी कि स्विफ्ट से करीब 1 लाख सस्ती। और फीचर्स में पीछे बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ मामलों में आगे। यही है टाटा का वैल्यू फॉर्मूला, कम लो ज्यादा दो, कि बाजार देखता रह जाए। अंदर आते हैं और यहां सबसे बड़ा सरप्राइज, डुअल टोन लाइट ग्रे और ब्लैक कैबिन। पुरानी ब्लैक गुफा गई, अब ये है जेन्युइनली प्रीमियम। नया फ्री स्टैंडिंग डिजिटल क्लस्टर और प्योर प्लस से ऊपर मिलता है 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। क्रिएटिव वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा, सेगमेंट में पहली बार। गाड़ी पार्क करो या पड़ोसी को इम्प्रेस, दोनों काम एक साथ। सेफ्टी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, वो भी हर वेरिएंट में। स्पेस के मामले में टियागो का कैबिन इस सेगमेंट में सबसे स्पेशियस में से एक है। पीछे बैठो घुटने नहीं दुखेंगे। अब असली टेस्ट, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल, 86 PS पावर, 113 Nm टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। शहर का असली हीरो। गियरबॉक्स का थ्रो शॉर्ट, प्रिसाइज। ट्रैफिक में गाड़ी आपको धमकाती नहीं है, ना ही थकाती, कॉन्फिडेंट बनाती है। NVH लेवल्स, 3 सिलेंडर गाड़ी है, थोड़ा आवाज तो करेगी, लेकिन इस कीमत पर इतना ही मिलेगा। हाईवे पर 80 से 100 के बीच कंफर्टेबल है, लेकिन ओवरटेक के लिए प्लान करना पड़ेगा। इंजन ऑनेस्टली कोई हीरो नहीं है, लेकिन शायद यही इसकी असली ताकत है। राइड क्वालिटी सरप्राइजिंगली अच्छी है, इंडियन रोड्स के गड्ढों को चुपचाप एब्जॉर्ब करती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, खरीदनी चाहिए या नहीं? अगर आप पहली कार ढूंढ रहे हैं, सेफ और स्पेशियस हो, साथ में थोड़ा बहुत स्टाइल, तो टियागो है परफेक्ट चॉइस। अन्नदाता बहुत जल्द अब ऊर्जादाता हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसानों के हाथ में अब दोहरा फायदा नजर आने वाला है। सरकार के लिए एक ऐसी नीति जो कि प्रदूषण और ऊर्जा संकट दोनों पर काबू करने का एक हथियार बन सकती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि अभी आपने कुछ महीनों में काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी और आप इस बात को भी समझ चुके होंगे कि आने वाले समय में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया जाने वाला है। 20 से 30, 30 से 35, 85 और एक समय आएगा जब 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग करी जा सके। और इसी कवायद में अब ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं और अपनी गाड़ियों को बाजार में उतार रही हैं। देश की 2 चुनिंदा या यूं कहिए नंबर 1 कंपनीज जो है मारुति सुजुकी और हीरो मोटरकॉर्प ने अपनी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को इंडियन मार्केट में अनवील किया और लॉन्च किया। इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी जब किसी नई टेक्नोलॉजी पर दाव लगाती है तो उसे पूरी इंडस्ट्री देखती है और इस बार मारुति ने कोई ईवी नहीं दिखाई है, उन्होंने शोकेस करी है अपनी नई वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल। इस वैगनआर की सबसे खास बात यह है कि ये E20 से लेकर E100 तक यानी इथेनॉल और पेट्रोल के अलग अलग ब्लेंड्स पर चल सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी गाड़ी को फ्यूल के मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। पेट्रोल हो, इथेनॉल हो या दोनों का मिक्स, वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कॉम्पोजिशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए मारुति ने इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, फ्यूल इंजेक्टर्स और फ्यूल सिस्टम के कई कंपोनेंट्स को स्पेशली डेवलप किया है ताकि हाई इथेनॉल ब्लेंड्स के साथ भी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बनी रहे। मारुति के लिए ये सिर्फ नई वैगनआर नहीं है, ये कंपनी के मल्टी फ्यूल अप्रोच का हिस्सा है जहां ईवीज के साथ साथ सीएनजी हाइब्रिड्स और इथेनॉल बेस्ड मोबिलिटी पर भी फोकस किया जा रहा है। बट हीरो ने एक ऐसा रास्ता चुना है जो शायद आम आदमी के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल होगा और उसका नाम है हीरो HF Deluxe फ्लेक्स फ्यूल एंड हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल। देखने में ये रेगुलर पेट्रोल बाइक्स जैसी दिखती हैं, लेकिन इंजन और फ्यूल सिस्टम को स्पेशली मॉडिफाई किया गया है ताकि ये E30 से E85 तक के एथेनॉल पेट्रोल फ्यूल ब्लेंड्स को हैंडल कर सके। ये दोनों मोटरसाइकिल पार लेती हैं सेम 97.2 सीसी के सिंगल सिलेंडर इंजन से जो प्रोड्यूस करता है 7.9 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क और इधर आपको एक 4 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। हीरो ने इंजन कंपोनेंट्स और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम को इथेनॉल कंपैटिबल बनाया है ताकि परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी मेंटेन रहे।
बात कर लें अगर हम फाइनली प्राइसिंग की, तो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल का प्राइस है लगभग 82,000 रुपीज, वहीं HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल का प्राइस है लगभग 72,000 रुपीज। कंपेयर टू द रेगुलर पेट्रोल बाइक्स इनका प्राइस 4% से बढ़ चुका है। अगर रुक कर सोचें तो पिछले एक साल में विदेशी कंपनियों में कोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो मेरे हिसाब से विनफास्ट का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा। एज दे से इन वियतनाम, विनफास्ट इज रियली फास्ट। एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी जिसने अपनी 3 गाड़ियों को इस कम समय में बाजार में उतारा, 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को बनाया, बेचा, भारत को एक एक्सपोर्ट हब की तरह से बना भी रही है, तैयार भी कर रही है। बहुत जल्दी 2 व्हीलर बिजनेस में आ जाएगी, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में आ जाएगी। यानी कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा ही नहीं, अब आगे बढ़कर ओला और उबर जैसी कंपनियों को भी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, GSM जो कि विनफास्ट की एक राइड हेलिंग सर्विसेज है, उसकी भी दिल्ली NCR में शुरुआत हो चुकी है। क्या है ये पूरी कहानी और ओला और उबर के लिए कैसे बन सकती है ये परेशानी? GSM is one of the affiliate company of Vingroup, and also we are the strategic partner of VinFast. You know, VinFast is a vehicle supplier for VSM. So first of all, VSM come to India. We don't come with competitive mindset. Yeah, we are here to provide to Indian additional option of the travel in a more sustainable transportation, more sustainable greener vehicle. So they have more choices to travel around every day, go to work, to leisure, go to airport, to any purpose of the traveling mobility. आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते रविवार 1:20 पर। अपनी डायरी में लिख लीजिए। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश, लेकिन जो हर बार करता हूं, क्योंकि मुझे आपके परिवार की, आपके दोस्तों की मुस्कुराहट की और सुरक्षा की चिंता है। जी हाँ, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सीट बेल्ट लगाना, लेन में ड्राइव करना, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन से दूर रहना, ये सभी छोटी चीजें बेहद जरूरी हैं। नमस्कार।